एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। सो गैसियस एक्सचेंज को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी। वो क्या है? वो है ब्रीथिंग। सो हम जब ब्रीथिंग को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल को हम क्या कह रहे होते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये तो पीछे की लोअर क्लासेस की चीज़ है जो ब्रीथिंग में हम पढ़ के आ रहे होते हैं। सो नाउ गैसियस एक्सचेंज, दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज में? सो गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन थी वो हमारे नोज़ के थ्रू कहाँ पे चली गई? लंग्स। पाथवे तो लंबा है, नोज़ के बाद जो है हमारे पास फेरिंग्स, लैरिंग्स वगैरह आते हैं, लेकिन फिर हम डायरेक्ट अभी लंग्स को ही देख रहे हैं, फिर वो बाद में देखेंगे। लंग्स में क्या होता है? ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल में क्या होता है? ब्लड होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे मसल और टिश्यू में बना था, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है? बाहर निकालना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को हमने टिश्यूज़ तक पहुँचाना है, तो टिश्यूज़ तक तो हम ब्लड के ज़रिए से ही पहुँचा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए इसको सबसे पहले लंग्स में आना पड़ेगा, फिर इसको हम नॉस्ट्रिल के ज़रिए से बाहर निकाल देंगे। ऑक्सीजन को भी ब्लड के थ्रू होते हुए फिर टिश्यूज़ में हम पहुँचा देंगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक तरह का एक्सचेंज नज़र आ रहा है, एक्सचेंज नज़र आ रहा है। एक्सचेंज का मतलब पता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या हैं? गैसेस हैं, इसीलिए हम क्या कहते थे? गैसियस। एंड एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज हो रही है आपस में। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ द लंग्स या फिर एल्विलाई। डन। नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है, थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। दैट इज़ द रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? अक्सर हम ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन को इंटरमिक्स कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इन तीनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। अगर हमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो हम आगे, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हम फिर जनरल इनका इंट्रोडक्शन और इनका डिफरेंस हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा फूड है, जो हम खाना खाते हैं, लाइक ग्लूकोज, हमारे फूड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। यानी कि ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज ब्रेक होकर क्या बना रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्या? एटीपी, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब हमारी बॉडी ऐसे काम तो नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें तमाम जो वर्कलोड है, सारे काम है, हमें करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो इसी वजह से हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन टू मेक द एटीपी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रेक द breakdown of glucose in presence of oxygen to make the ATP to fulfill body requirement is called respiration। इसको हम डिफाइन करते हैं रेस्पिरेशन को। अब आपको समझ में आ रहा है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन टू मेक द एटीपी, क्योंकि एटीपी की हमें ज़रूरत है, हमें हमारी नीड है एटीपी, वो हमें चाहिए, इसीलिए हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करें ताकि हमें इसमें से एनर्जी मिले। एटीपी आपको हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो कि भाई एटीपी क्या है, तो एटीपी ही एनर्जी की फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए।